नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 4.5। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हमने पिछली क्लास में बताया कि 10 तक हमने कवर कर लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह विधि से हमको इन समीकरणों को हल करके एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं, इतना काम करना होता है। ठीक है, चलिए, तो मान निकालने के लिए आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये फार्मूला होता है। और ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए डी जे ए, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालना है, mod ए निकालने के लिए यहाँ पर आपको तीन क्या करने होंगे, तीन मैट्रिक्स डिफाइन करना होगा। ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का गुणांक 2 और वाई का हो जाएगा 1, जेड का हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसके गुणांक आप ले सकते हैं। इससे गुणांक कितने हो जाएंगे, इसका गुणांक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। आप चाहे तो भाग से इसको गुणे में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आंसर एक ही आएगा आपका। और यहाँ पर देखिए एक्स का कोई गुणांक नहीं तो 0 हो जाएगा, वाई का है 3 और जेड का है माइनस का 5। उसके बाद मैट्रिक्स बी बनेगा, ये जो बराबर के इस पार है, ये हो जाएगा 1, ये आपका 3/2 है। उसके बाद ये है 9, ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया। अब एक मैट्रिक्स एक्स, एक्स में क्या होता है, एक्स में होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, स्तंभ के रूप में लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले हमें सारिक ए का मान निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं सारिक ए का मान। 2 1 0, 1 माइनस का 2, 3, 1 माइनस 1 माइनस का 5। सारिक का मान कैसे निकाला जाता है, पिछली क्लास में हम ढेरों सारिकों के मान निकाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग निकालेंगे। तो मैट्रिक्स सारिक ए बराबर 2, क्या लिखेंगे 2। उसके बाद क्या करना है, करना ये है कि पहली पंक्ति को दबाएंगे, पहले कॉलम को दबाएंगे, जो बचता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से देखिए 2 पंचे हो जाएगा माइनस का 10, माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस 3 का नम माइनस का 3 है, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद 1 है तो यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस का 1। पहली पंक्ति बंद होगा, दूसरा कॉलम बंद होगा। तो 5 1 नम 5, 0 गुणा 0 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 0 गुणा माइनस 1 के साथ तो 0 हो जाएगा। उसके बाद +1 इसका नंबर, तो ये बंद और ये बंद, 3 1 नम 3, ये 0 हो जाएगा, 3 1 नम 3। ठीक है, माइनस का 0। अब आगे देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। 2 10 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, -1 का गुणा -5 के साथ तो हो जाएगा प्लस का 5, 1 का गुणा 3 के साथ तो हो जाएगा प्लस का 3। 13 दूनी 26 +3 और +5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो mod ए बराबर कितना निकल के आएगा 34, जो कि इक्वल नॉट है 0। जब इक्वल नॉट 0 है, इसका मतलब ये है कि हम ए के जो ए क्या है, ए इनवर्स व्युत्क्रम डी, अब भी वो इसका मतलब एक्स वाई जेड के मान हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शाखंडज। शाखंडज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव निकालना होगा। तो पहली पंक्ति बंद कर लीजिए, पहला कॉलम बंद कर लेंगे,
तो -5 का -10 2 के साथ, तो माइनस का 10 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद, 3 का नम -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 तो हो जाएगा प्लस का कितना 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा 0, तो माइनस का 5 0 आएगा माइनस का 5, ठीक है। और उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 3 का नम 3 हो जाएगा 0, इस प्रकार से देख, ठीक है। 3 का नम 3 माइनस 0 तो हो जाएगा 3। इसके बाद हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद होगा पहला कॉलम बंद होगा, 5 का नम -5 3 का नम 3, -5 -3 -5 -3 हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, माइनस का 2 -5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 10 और बाकी इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो माइनस का 10 माइनस 0 तो माइनस का 10। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करेंगे तीसरा कॉलम बंद करेंगे, 2 3 6 इसका गुणा पूरा करें 0 हो जाएगा, तो 6 -0 बराबर 6। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो 1 का गुणा 1 के साथ तो माइनस का 1, 2 का गुणा 1 के साथ तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, बीच में रहेगा -2 गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। और तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 1 -2 1 का गुणा 1 के साथ, तो माइनस का 2 हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा माइनस का 3। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 दूनी 4 1, माइनस का 2 दूनी 4 1 तो हो जाएगा माइनस का 5। अब आपको पता है इसके निशान किस प्रकार से चलते हैं, इसके निशान चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। तो ये आपका प्लस रहेगा, फिर ये आपका माइनस रहेगा तो माइनस माइनस बना देगा प्लस, ये आपका प्लस रहेगा। अब ये माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस माइनस माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्लस, ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या निकल के आ गया, ADJA बराबर सारिक के रूप में लिखेंगे, कितना है 13 5 3, उसके बाद 8 माइनस का 10 माइनस का 6 और 1 3 माइनस का 5, इसका निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त आव्यूह। तो ये निकल के आएगा ADJA बराबर, इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो 13 5 3 8 माइनस का 10 माइनस का 6 1 3 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, A इनवर्स बराबर फार्मूला क्या है, 1/mod ADJA। तो यहाँ से आएगा A इनवर्स बराबर 1/mod कितना आया 34, तो ये हो जाएगा कितना 34 और आएगा 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस का 5, ये आपका इनवर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे हमें मान निकालना है, उसके लिए हमें सीधा सा फार्मूला यूज करना होगा, x बराबर A इनवर्स B।
तो x बराबर, x का मान क्या है, x का मान आपको पता है कि x y z ये होते हैं, और a इनवर्स 1 बटे कितना है 34, उसका शाखंडक भी दिया गया है, कितना है 13 5 3, 13 5 3, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 माइनस 6, 1 3 5, 1 3 माइनस का 5, और b का मान कितना दिया गया है, b ये है 1 3 बटे 2, 1 3 बटे 2 9, ये हो जाएगा 9। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो जाएगा x y z, तो 1/34 आप इसको लिखा रहने दीजिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, तो 13 एक अन्नम 13 प्लस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 त्रिक 24 तो हो जाएगा, बटे में आपका 2 है, प्लस 9 एक अन्नम 9, ये हो जाएगा 5 एक अन्नम 5, ये माइनस का 10, कितना 10 तिहाई 30 हो जाएगा, कितना माइनस का 10 तिहाई 30, बटे में आपका 2 रहेगा, और 9 त्रिक 27, ठीक है, ये आपका 3 है, 3 ही तो है, ठीक है। तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, इसका गुणा करा लीजिए, 3 एक अन्नम 3, और माइनस 6 त्रिक 18 बटे में 2, माइनस 5 9 45, इन्हें काट लीजिए, इनको काट लीजिए आप, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब इन्हें आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएंगे x y z बराबर 1/34, इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 13 12 और 9, 12 3 24 25, 25 10 35 यानी कि 34 आएगा। उसके बाद 27 और 5 कितना हो गया, 27 5 32, 32 से 15 घटाइए, 32 से 15 घटाएंगे, 12 से 5 जाएगा 7, कितना बचेगा 17, ठीक है, कितना जाएगा 17। उसके बाद 45 9 और प्लस का 3, यानी 9 से 3 घटाइए, कितना जाएगा 6 बचेगा, और उसके बाद 45 में 6 जोड़ दीजिए, 45 50 50 1 51, कितना 51, वो भी किसका माइनस का। अब आगे देखिए, आगे आ जाएगा x y z, 1/34 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34/34, 17/34, और माइनस का 51/34, काटेंगे, इसको काट लीजिए, आराम से हल कर लीजिए। तो 34 से 34 आपका कट जाएगा, 17 एक अन्नम 17, 17 दूनी 34, और इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 17 × 51, 17 दूनी 34। तो यहाँ से आपका जो मान निकल गया x y z का, वो निकल के आया है 1 और 1/2, 1/2 माइनस का 3/2। और आपको पता है कि आव्यूह के जो अवयव होते हैं, अगर समान आव्यूह हो तो उसके अवयव बराबर होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाता है, x बराबर आ गया 1, y बराबर 1/2, और z बराबर माइनस का 3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बताइए कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से आए हैं तो शायद आपको कुछ बहुत कम समझ में आए, ठीक है।
तो इसलिए आपको एक राय ये है कि आप पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें इसी प्रकार से आप भी से एक्स वाई जेड के मान निकाल लेने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं, चलिए समझिए। सबसे पहले हमें आप व्यू ए निकालना होगा। तो ए बराबर आप व्यू निकल के आएगा यहाँ से एक्स का गुणांक 1, वाई का माइनस का 1, जेड का 1 रहेगा। इसके बाद 2 वाई का 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3, 1 और जेड का भी 1। तो आप व्यू ए निकल के आया। उसके बाद आप व्यू बी निकालेंगे तो आप व्यू बी आ जाएगा 4, 0, 2। और उसके बाद आप व्यू एक्स भी निकलेगा। आप व्यू एक्स क्या होता है? आप व्यू एक्स होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले निकालना होगा मॉड ए। मॉड ए का मान निकालेंगे तो 1, 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस का 3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ए बराबर किसका नंबर 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद कोष्ठक लगाएंगे तो पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद करेंगे। 1 का गुणा 1 के साथ 1 आएगा, माइनस 1 का गुणा 3 के साथ माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद माइनस का 1, तो ये जगह प्लस का 1 हो जाएगा। और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, 2 1 2, माइनस 1 का गुणा 3 है तो माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 1 आएगा तो ये बंद हो जाएगा। 2 1 2, माइनस 1 1 1। अब आगे देखिए, मॉड ए बराबर 3 1 4, यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, प्लस का 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो मॉड ए बराबर 4 1 4, 5 1 5, प्लस 1 1 1। तो मॉड ए बराबर हो जाएगा 5 4 9 1 10, जो कि इक्वल नॉट है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड के मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अद्वितीय हल होगा। अब आगे देखिए, तो निकालेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम। पहली पंक्ति बंद कर लीजिए, पहला कॉलम बंद कर लीजिए। 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा 1, 1 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 3, जो कि आ जाएगा 4। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 1 2, 3 1 माइनस 3, 2 1 2 माइनस 3, तो हो जाएगा प्लस का 3, तो हो जाएगा 5। और उसके बाद आ जाएगा पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 1 2, 1 1, 2 1 2 प्लस 1, सॉरी माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस 1 1 1, तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। इस बार दूसरी पंक्ति बंद करना है, पहला कॉलम बंद करना। 1 माइनस है, 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद। 1 1 देखिए, 1 1 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 0। क्या मिलेगा, 0। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद। 1 1 माइनस का 1, 1 1 माइनस का 1, तो जगह प्लस का 1, तो आएगा 2। अब यहाँ से आएगा तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, 3 1 1 माइनस 3 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, और 1 1, तो आएगा कितना, 2। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद। 3 1 माइनस 3, 2 1 2, 3 1 माइनस 3, 2 1 2,
कितना आ जाएगा -5। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ये देखिए 3 का नम 3, 2 का नम 2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आएगा तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 का नम 1, 2 का नम -2, 1 का नम 1, 2 का नम -2 प्लस का 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। अब इसके निशान चेंज कर लीजिए, निशान क्या होता है इसका प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस, इसका होता है माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसका माइनस, उसके बाद ये प्लस ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस रहेगा। तो ये यहाँ से आएगा ADJA एडजॉइंट, कितना आया है 4 - 5 1, 4 - 5 1। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे पंक्ति के रूप में 2 0 2, 2 0 -2, उसके बाद 2 5 3, 2 5 3। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज अभी बाकी है। तो ADJA बराबर इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 5 3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया साखंडज। अब हमें निकाल लेते हैं A इनवर्स। A इनवर्स बराबर 1/A और ADJA, तो A इनवर्स बराबर 1/, माडे कितना आया है, आया है कहाँ पर है ये 10 और साखंडज है 4 2 2, उसके बाद -5 0 5, 1 -2 3। ये आपका A इनवर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, XYZ के मान निकालने के लिए X बराबर A इनवर्स B, तो X का मान हो जाएगा XYZ, A इनवर्स का मान हो जाएगा 1/10, यहाँ से आएगा 4 5 1, 4 - 5 1, 2 0 2, 2 0 -2, 2 5 2 5 -3, सॉरी प्लस का 3 है, प्लस का 3। और B का मान यहाँ पर रखेंगे बगल में, B का मान कितना दिया 4 0 2, 4 0 2, इसको सॉल्व कर लेंगे XYZ बराबर 1/10, पंक्ति का स्तंभों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 4 चौको 16 प्लस 2 0 0, 2 दूनी 4, 4 पंचे -20, ये 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 5 दूनी 10 प्लस का 1 का गुणा 4 में हो जाएगा 4, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा XYZ आ जाएगा 1/10, ये जाएगा 16 4 20, -20 से 10 जाएगा तो माइनस का 10, 6 4 हो जाएगा 10। ठीक है, अब आगे आप देखिए XYZ 1/10 का इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, जहाँ से x बराबर आ गया 2, y बराबर -1, z बराबर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक काम करना है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो पहले ये बताइए, कहीं पर कोई समस्या तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पर भी कोई समस्या आई हो तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है और जो 14 है ये आपके क्या रहेंगे होमवर्क में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बचते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16।
उनको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, 14 आप सॉल्व कीजिए, 15 नंबर हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है यदि ए, ये आपको ऑब्लिक दिया गया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब इसकी सहायता से आप ए इनवर्स तो ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद कहा गया ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब यहाँ से हमें तीनों मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है वो तो आपका ऊपर दिया गया है, ना भी दिया होता तब भी हम यहीं से निकाल लेते। एक्स का गुणांक देखिए 2 है, माइनस का 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। जो यहाँ से निकालेंगे वही ऊपर लिखा गया है, ये हो जाएगा 3, 2 माइनस का 4, ये आ जाएगा 1, एक्स वाई गुणांक 1, जेड का गुणांक माइनस का 2। आप देख सकते हैं पूरी तरह से वही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम मैट्रिक्स बी निकाल लेंगे। बी आपका हो जाएगा 11 माइनस का 5 माइनस का 3, और उसके बाद एक्स का मान क्या हो जाता है, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले में क्या निकालना है, सारी ए का मान। तो ए का मान हम आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब पहली पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे। 2 दूनी माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस, उसके बाद हो जाएगा 1 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस का 4 तो हो जाएगा प्लस का 4। अब उसके बाद -3 तो यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 2 तिहाई 6 माइनस का 6 माइनस 1 का गुणा 4 होगा, माइनस का 4 तो हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 5। पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, +4 -4 तो कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये बचता है आपका 3 गुणे 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 प्लस 5 गुणे 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा मॉड ए बराबर 2 तिहाई 6 माइनस का 6 प्लस का 5 आएगा माइनस का 1, जो कि इक्वल नॉट है 0 के। ठीक है, तो अब हमें ए क्या निकालना है, शाखंडज निकालना। तो शाखंडज निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो पहली पंक्ति बंद कर लीजिए, पहला कॉलम बंद कर लेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा प्लस का 4 गुणा करेंगे तो, और यहाँ से आ जाएगा कितना 0। और दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ से आएगा पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 तिहाई 6 माइनस का 4, 2 तिहाई माइनस का 6 बीच में माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ से आएगा माइनस का 2। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 1 9 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे तो 2 तिहाई 6 5 का 5, तो प्लस का 6 आएगा माइनस का 5 आएगा तो हो जाएगा 1। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 1 गुणा 5 है, 5 का 5, माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 9 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा 1 गुणा 3 माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है, अब आगे ज्ञात करेंगे तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो 4 तिहाई 12 2 पंचे 10,
माइनस में प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 4 दूनी 8, 5 3 15, माइनस का 8 और माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, क्यों ये बंद रहेगा और दूसरा कॉलम बंद रहेगा, तो 4 दूनी माइनस का 8 हो गया और 5 3 15 प्लस का 15 बीच में माइनस रहता है, तो इसको हर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 दूनी 4 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिक माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9 और 9 4 हो जाएगा 13। ठीक है, अब आगे तो ये निकल गया है यहाँ से ADJA साखंडज निकालेंगे, पंक्ति के रूप में लिखेंगे। देखिए कहाँ पर अच्छा ये तो हाँ पहली पंक्ति पहला कॉलम कितना है 0 है, 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, उसके बाद 1, फिर है इसके निशान बदलना भूल गए, निशान इसके क्या चलते हैं प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसका प्लस इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस का 2, प्लस का 2 रहेगा 1, फिर माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5, माइनस का 5, 2, ये हो जाएगा 23 13। ये है आपका साखंडज। अब हमें निकालना A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर 1 बटे माड A और ADJA, ADJA मान रख देंगे। A इनवर्स बराबर 1 बटे माड A कितना माइनस का 1, ADJ है 0 माइनस का 1 2, 2 माइनस का 9, ये हो जाएगा 23, 1 माइनस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, ये आपका इनवर्स है। एक काम आप यहाँ से और कर लीजिए, A इनवर्स बराबर इस -1 का अंदर गुणा करा दीजिए, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम गुणा करा देंगे, A इनवर्स बराबर A इनवर्स, अगर बाद में करना चाहते हैं बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 1, ये सब आपके प्लस के बन जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13, ये आ गया A इनवर्स। और आपको पता है कि x बराबर A इनवर्स B ये होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा x y z, A इनवर्स का मान कितना आ गया है, इसका परिवर्त अभी निकालना है, इसका परिवर्त, हमने परिवर्त इसका नहीं निकाला, तो परिवर्त हमें निकालना पड़ेगा तभी ये हमारा साखंडज होगा। ठीक है, तो परिवर्त इसका पहले निकालिए, इसका क्या निकालना, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ADJA क्या आ जाएगा 0 2 1 -1 -9 माइनस का 5 2 23, ये हो जाएगा 13। ये है आपका साखंडज। ठीक है, उसके बाद हमें A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स बराबर 1 बटे माड A ADJA, तो यहाँ से आएगा A इनवर्स बराबर 1 बटे माड A -1 और ADJ है 0 2 1 -1 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस हो जाएगा 5 2 23 13। ठीक है, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आ जाएगा A इनवर्स बराबर 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2 9 माइनस का 23
और ये हो जाएगा 1 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 13। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स है। अब हमें निकालना है क्या, x बराबर ए इनवर्स बी, जो कि x बराबर आपका क्या हो जाता है, x बराबर x y z। ए इनवर्स आपके सामने है, ये 0 माइनस का 2 माइनस का 1 1 9 5 माइनस 2 माइनस का 23 माइनस का 13, और b का मान आपके पास क्या है, ये है 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस का 5 माइनस का 3, तो x y z। और यहाँ से आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो 0 का गुणा 11 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, 11 दूनी 22 माइनस का 22, 9 पना 45 माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, माइनस 1 का गुणा 11 के साथ तो माइनस का 11, माइनस 5 5 25 प्लस 13 थी 39। आगे सॉल्व करेंगे तो x y z बराबर आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 69, ये 22 और 45 जोड़ लीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये माइनस का, अब ये प्लस का 69 कितना आ गया 2। इसी प्रकार से ये आपका 39 है, 5 और 1 6, 2 और 1 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 2 और z का जो मान आएगा वो हो जाएगा 3। यही आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके सारे क्वेश्चन पूरे डाउट सहित आपके हो चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये, और 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। आप बीव विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। जैसे हम कक्षा 10 में निकालते थे कि कोई वस्तु का मूल्य हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई मान लेते थे, उसके बाद समीकरण बना के एक्स वाई की मान निकाल लेते थे। वैसा काम यहाँ पर भी हमें करना है। सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण किस प्रकार से, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानना है, माना प्याज का 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य x रुपये, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपये, तथा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये है। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने 1 किलोग्राम के मूल्य मान लिए गए हैं। 4 किलोग्राम प्याज है तो कितना हो जाएगा, 4x मूल्य हो जाएगा, प्लस 3 किलोग्राम गेहूं है तो 3 किलोग्राम गेहूं हो जाएगा 3y, और प्लस 2z बराबर कितने रुपए का टोटल है, 60 रुपए का। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2x, 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम
गेहूँ, 4y प्लस 6 किलोग्राम चावल यानी 6z कितने रुपए का? 90 रुपए का है। ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद लास्ट समीकरण 6x 2y प्लस 3z कितना है? 70 रुपए का। ये हो जाएगा समीकरण 3। इसी प्रकार से आपके पिछले समीकरण दिए रहते थे, वहाँ आप लोग क्या करते थे? पहले मैट्रिक्स ए निकालते थे। तो निकाल लीजिए मैट्रिक्स ए। 4 3 2 2 4 6 6 2 ये हो जाएंगे 3। इसके सभी एक्स वाई जेड के गुणांकों से हमने ए निकाल लिया। उसके बाद बी निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स बी कितना दिया गया है? 60 90 70 और एक्स वाई जेड। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? साड़ी का मान। ठीक है, साड़ी का मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 4 2 2 6 3। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4। अब ये कोष्टक बंद करेंगे, पहली पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे। तो 4 3 12 2 6 12 4 3 चौको 12 माइनस 2 6 12 ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो 2 तिहाई 6 6 छंग 36 2 तिहाई 6 माइनस 6 छंग 36 और आएगा प्लस का 2। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 6 चौको 24 2 दूनी 4 6 चौको 24। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 12 से 12 आपका कट जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 माइनस 3 गुणे 36 से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 30 और प्लस 2 गुणे 24 से 4 घटेगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ए बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। माइनस का क्या? ये भी अब माइनस का 30 आएगा तो माइनस प्लस का 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 90 और माइनस 20 दूनी 40 कितना आ जाएगा? 50, जो कि इक्वल नॉट है 0 के। ठीक है, अब आगे समझिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब क्या हमें निकालना? शाखंड, जिसके लिए पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव निकालना होगा। पहली पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद, 4 3 12 2 6 12 यानी 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएंगे। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 तिहाई 6 6 छंग 36 6 माइनस 36 बराबर माइनस का 30। इसी प्रकार से पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 दूनी 4 4 छंग 24 4 माइनस 24 आएगा माइनस का 20। ठीक है, अब आगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद होगा, पहला कॉलम बंद होगा। 3 3 9 2 दूनी 4 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, तो हो जाएगा ये देखिए 4 3 12 6 दूनी 12। देखिए, ठीक है, 4 3 12 6 दूनी 12 तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 2 चौको 8 छत्रिक 18 2 चौको 8 छत्रिक 18 2 चौको 8 माइनस 18 जो कि कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आएगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो छत्रिक 18 2 चौको 8 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 10। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 6 चौको 24 2 दूनी 4 24 माइनस 4
कितना आ जाएगा 20। और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 4 चौको 16 तो 3 6, 4 चौको 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10। अब इसके निशान बदल लीजिए, इसके धन ऋण, तो ऋण ऋण धन, ये धन यानी कि ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण इसका धन इसका ऋण यानी कि धन, तो धन इसका ऋण इसका धन, तो ADJA एडज्वाइंट लिखेंगे पंक्ति के रूप में 0 30 20, 0 30 माइनस का 20, ठीक है, -5 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 माइनस का 20 10। इसका क्या निकालना होगा ट्रांसपोज, आप डैश टी कोई भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा ADJA बराबर आपका निकल के आएगा 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10, ये हो जाएगा 10 माइनस का 20, ये आ जाएगा 10, ठीक है। ये आपका आ गया क्या साखंडज। अभी A इनवर्स निकालना बाकी है। A इनवर्स बराबर 1/mod A और ADJA, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ से हम mod A की वैल्यू रखें, कितना आया mod A की वैल्यू 50 आया है, तो कितना आ जाएगा A इनवर्स बराबर 1/50, साखंडज कितना है 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10, ये हो जाएगा 10 माइनस का 20, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब आगे समझिए, होता है x बराबर A इनवर्स B, तो x का मान कितना हो जाता है x y z, A इनवर्स का मान है 1/50 और 0 30 20, 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 माइनस का 5 0 10 10 20 10 10 माइनस का 20 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब करना क्या है, B का मान और रखना है बगल में, और B का मान कितना है 60 90 70, 60 90 70 ये दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसको हम गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा x y z बराबर 1/50 आपका रखा रहेगा, इनका मल्टीप्लाई करना, 0 गुणा 60 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 9×45 यानी 450 प्लस कितना हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 36 1800 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0 माइनस 7 दूनी 1400, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी माइनस का 1200, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 900 प्लस का 700, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x y z बराबर 1/50। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, देखिए 700 से 450 जाएंगे, 700 से 450 जाएंगे तो 400 निकाल दिया 300 बचा, और 300 से 50 घटाए 250 बच जाएगा, 250 धन का वो भी, 1800 से 1400 जाएगा कितना बचेगा 400, और उसके बाद 9 और 7 कितना हो गया 16, 1600 से 1200 जाएगा कितना बचेगा 400, ठीक है। और यहाँ से आएगा x y z, और 1/50 का अगर आप गुणा करेंगे तो ये 5 50 25 यानी 50 आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा 0 कट जाएगा, और ये आपका आएगा 8 8, यानी x का मान आया 8, y का मान आया 8, z का मान आया 8,
और हमने क्या माना था, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 100 रुपये, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपये, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये, जो कि XYZ सॉरी ये 5 है, ये आपका कितना है 5 है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का प्याज का मूल्य कितना आ रहा है 5 रुपये, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपये और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 रुपये में आ रहा है। ये काहे में है, रुपये में। ठीक है, रुपये में। तो इसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए फटाफट। ठीक है, वैसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हमने पिछले हमने किए वैसे ही ये क्वेश्चन में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है, और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शायद हम लोग 5 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आपकी प्रश्नावली आती है वो आती है विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनको हटाने के बाद जो बचते क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग पूरी आपने देख लिया होगा और कल की क्लास का आप लोगों को इंतजार रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।